हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो सुप्रसिद्ध है, जिसका नाम है कोशिका, यानी कि इंग्लिश में उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है ना ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके समझने का प्रयास भी करते हैं। ये जो है ना चैप्टर सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बोर्ड एग्जाम के। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझने को प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोशिका की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। कोशिका की जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका की वैज्ञानिक अध्ययनों को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि सेल के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर की जो है ना कोशिकाओं की खोज, यानी कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज या मानव शरीर के कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किन्होंने की थी, तो भी रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक जो है ना ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चलिए उसका क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देख कर की थी। तो उन्होंने क्या देख करके किया था, किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी अपना। तो उन्होंने एक पतली जो है ना कर्क के टुकड़े पर किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि लियोनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। यानी कि लियोनहॉक, जो आपको पता है कि जिंदा कोशिका की खोज इन्होंने ही किया था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी, और जो जिंदा कोशिका थी उनकी खोज जो है ना किसने किया था, लियोनहॉक ने। तो अगर आपसे पूछता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन है ना जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लियोनहॉक ने, और इन्होंने तालाब के जल से किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है ना ज्ञात कोशिका है। यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं। जितने भी पौधे हैं या जंतु है वो सभी के सभी किससे बने हुए, कोशिकाओं से बने हुए। कोशिका जीवन की एक मूलभूत क्या है, इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। तो ये जो है ना किस सिद्धांत का है, तो कोशिका सिद्धांत की है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका का सिद्धांत पूछ रहा है आपसे। सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एंड स्वान ने, क्योंकि इन्हीं के थ्योरी पर यह माना गया। अगला क्वेश्चन है किस किस ने किसने कोशिका सिद्धांत और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले जो कोशिका हमारे पास है उसी कोशिकाओं से नया कोशिका का निर्माण होता है। तो ये बात किसने कही थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है।
कौन सा जीव कोशिका की जो है ना अनुरूप नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस जो है ना कोशिका, उसमें क्या होता है, कोशिका नहीं पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक यानी कि केंद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा, है ना, मोनेरा। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञात सबसे छोटा, यानी कि जो है ना जगत में सबसे छोटा पूछ रहा है आपसे, प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि सबसे छोटी जो है ना प्रोकैरियोटिक जीव इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। और आपसे ये पूछ दे कि जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका जो है वो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें होता है, न्यूक्लियस में होती है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग अभी जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? तो यूकैरियोटिक जो होती है सेल हमारा, उसमें प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? तो उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, यानी कि दोनों में अंतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। इसलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? इसमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक या पारगम्य होता है? तो निम्नलिखित में से पादप कोशिका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध पारगम्य। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती थी? ये सब के सब जो है ना किससे बना होता है? ये एक लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड क्या होता है? तो लिपिड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिकाओं के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण।
विसरण एक ऐसी है कि कोशिका जो है ना झिल्ली जो है ना कि आर पार आ जा सकता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं को संचलन को डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो है ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय कहते हैं, जिसको सक्रिय आवागमन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन कह रहा हमसे निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाले गुण नहीं है। तो इसका सही जो है ना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कोशिका भित्ति। क्योंकि कोशिका भित्ति आपको पता है कि सिर्फ जो है ना पौधों में पाई जाती है, बाकी जगह पे नहीं पाया जाता है। चलो ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से हम लोग जो है ना उसको देख नहीं पाते हैं। तो जितना छोटी रहेगी वीडियो, आप लोग कम समय में उसको देख करके उसको जो है ना 1 से 2 बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसके बने हुए होते हैं। तो पादप कोशिका वनस्पति कोशिका जो है ना ये किसके बने होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेलुलोज के बने हुए होते हैं। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमसे कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो आपको पता है कि सेलुलोज जो है ना पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 31 पे आ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होते हैं। तो इसमें से कौन सा कोशिका है जो सिर्फ जो है ना पादप कोशिका जो है ना या वनस्पति कोशिका में स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कोशिका भित्ति। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से जो है ना हमें ये पता चलता है कि वो कोशिका पादप कोशिका या पशु कोशिका, किसके मतलब जो है ना क्या अंतर है दोनों में, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संरचनाओं में कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि दोनों में जो पाए जाने वाले वो कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी। चलिए